हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स या जो एमबीए कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से एक बेहतर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो आज इसी के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप जो है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं इंडस्ट्री में अंडर द इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि सबसे पहले अपनी जो भी क्लास है या ग्रुप है उनका एक ब्रीफ प्रोफाइल तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, ब्रीफ प्रोफाइल फॉर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो उस प्रोफाइल के अंदर में वो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाते हैं, उसके अंदर में डिटेल इन्फॉर्मेशंस देते हैं देयर अबाउट द क्वालिफिकेशंस, देन अबाउट देयर एक्सपीरियंस, देन व्हाट टाइप ऑफ द अचीवमेंट्स दे हैव अचीव। तो इन सभी के बारे में वो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन बुकलेट तैयार कर लेते हैं और उसे आगे जो है सर्कुलेट करते हैं अमंग्स दी ऑर्गेनाइजेशंस और द ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप आती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप में जो है आपका प्रोफाइल सर्कुलेट होना चाहिए। उसके लिए आपको सोशल मीडिया पे जाके, लिंक्डइन जैसे प्रोफाइल पे जाके या पर्टिकुलरली इंटर्नशाला या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप एक पूरा ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट तैयार करते हैं जहां पर आपके एचआर का और उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट के पर्सन्स के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स होते हैं। और तीसरा स्टेप होता है कि आप ईमेल फॉर्मल ईमेल जो है वो आप तैयार करते हैं और उसके पर्टिकुलरली उसमें आप अपना जो प्रोफाइल आपने तैयार करी है उसे अटैच करते हुए उन कंसर्न अथॉरिटी को या उन कंसर्न एचआर्स को आप फॉरवर्ड करते हैं। और यही नहीं, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन नंबर्स भी होते हैं तो आप उनको कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि कई बार चांसेस ये होता है कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। देन फोर्थ थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रिपेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भी तैयार करना चाहिए। यदि है तो उसे अपडेटेड करिए। और लिंक्डइन में सर्च में जाकर आप किसी भी कंसर्न फील्ड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें आप वो कीवर्ड्स डालिए। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग में देखना चाहते हैं तो मार्केटिंग कीवर्ड्स डालिए, ऑपरेशंस देखना चाहते हैं ऑपरेशंस इन हेल्थ केयर कीवर्ड्स डालिए, जिससे कि कंपनी की लिस्ट खुल जाएंगी और उन कंपनी के लोकेशन वाइज जो है, यदि अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो इंडिया के उसमें ऑप्शन आता है और आप उसको फिलअप करिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट खुल जाती है और उसमें आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ शायद हो सकते हैं 50 से 200 हों, और लार्ज स्केल है तो वो अप टू थाउजेंड्स और 5000 भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एम्प्लॉयज़, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, यू कैन शॉर्टलिस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। और उसी में आप पीपल जो उनके कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल हैं उनकी भी प्रोफाइल खुल जाती है। और यदि अगर एचआर की प्रोफाइल खुल जाती है एंड दे आर open for hiring, then you can apply for those certain kinds of internship by contacting those certain HR people or the concerned authority। तो इस तरह से जो है आप अपने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कई बार कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, ना किसी तरह का स्किल्स है। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपने किसी कॉलेज प्रोग्राम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया है या ऑर्गेनाइज़ किया है, देन दिस इज़ योर लीडरशिप स्ट्रैटेजी, और वही क्वालिटीज़ आपकी एक स्किल को प्रेजेंट कर सकती है। दूसरी बात, यदि अगर आपको कोई किसी तरह का गेम खेलना पसंद है या फिर आप गेम में एज ए कैप्टन की तरह स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो यू आर अ बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट। तो ये आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो एक तरह से आपकी स्किल्स को शो करती हैं, जो कि आप उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने सीवी के अंदर। और
इंटर्नशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री में जाकर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो एचआर हो, मार्केटिंग हो या ऑपरेशंस हो, और उन फील्ड में उनके वर्क कल्चर्स को, उनके सिस्टम्स को, उनके लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्कीज़ को समझते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। और यही नहीं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेशंस करता हूँ कि जब भी आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हैं तो उसे सीरियसली लीजिए, और you have to always open to learn those all these certain aspects which is you observed in the industries। और रही बात कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी कॉलेज से मिलती है या यूनिवर्सिटी से मिलती है, देन ट्राई टू परफॉर्म इंटर्नशिप ऑन द टाइम एज वेल एज टेक इट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। जी हाँ दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं ये इस तरह के इंटर्नशिप्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, या दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे या दूसरी अपॉर्चुनिटी पे जंप कर लेते हैं, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है और साथ साथ में वो विद इन द टाइम फ्रेमवर्क में कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो आपने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसे गेन करी है और आपने अपने इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचा है, प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।